हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मैथ पढ़ाएंगे जिसमें जो है शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करेंगे। यदि आप लोग उसका क्रमवार नोट्स बनाएंगे तो गणित आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, आज मैं इस यूट्यूब चैनल पर समय दूरी चाल भाग 8 प्रारंभ कर रहा हूँ, जो कि बोर्ड पर लिखा हूँ। फ्रेंड्स, पहले हमें यह चीज़ जानना होता है, 3/5 दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि 5 भाग में से हम 3 भाग चल चुके हैं, यानी 5 में से 3 चल चुके हैं, हमारे पास बचेगा 2/5। फ्रेंड्स, V1 का मान निकालने के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 5/3 कर देंगे और इसी में जो 4 दिया रहता है उसी का गुणा कर देते हैं। और V2 का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स 5 यानी 5/2 कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे और इसी में जो है 4 का गुणा करेंगे। फ्रेंड्स, इसी में 4 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 6/7 भाग दिया है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 7 भाग में से हम 6 भाग चल चुके हैं, यानी बस 7 भाग में से 6 भाग चल चुके हैं, यानी 1/7 बचेगा। यानी V1 का मान निकालने के लिए हम उसे उल्टा कर देंगे, 7/6 करेंगे और इसी में 4 का गुणा करेंगे। और V2 का मान निकालने के लिए 7/1 कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे और इसी में फ्रेंड्स 4 का गुणा कर देंगे, तो हमें V1 और V2 का मान मिल जाएगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स सवाल पर। देखिए आप लोग सवाल, राम किसी दूरी को 2/3 12 किमी प्रति घंटा, 2/3 माने 2/3, 2/3 माने 2/3, यानी 3 भाग में हम 2 भाग चल चुके हैं, बचेगा कितना, 1/3। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, हमने बताया V1 का मान निकालने के लिए उसको उल्टा कर देंगे, 2/3 है तो 3/2 कर देंगे और इसमें गुणा करेंगे 12 किमी प्रति घंटा, क्योंकि चाल जो है 12 किमी प्रति घंटा है, तो 12 गुणा करेंगे। और V2 मान निकालने के लिए, क्योंकि 1/3 हमारे पास बचा है, इसको उल्टा करेंगे, 3/1 करेंगे और इसका चाल फ्रेंड्स 8 किमी प्रति घंटा है, इसमें 8 गुणा करेंगे तो 2 कम 2 2 6 12, यानी 36 फ्रेंड्स 18 होगा, 8 3 24, 8 3 24, यानी होगा 24 किमी प्रति घंटा। अब हमें V1 और V2 मान मिल गया है, तो D बराबर होता है V1 गुणे V1 प्लस V2 इंटू T/60। जब हमारा कुल समय दिया रहेगा किसी फार्मूला को लगाते हैं। फ्रेंड्स, इस फार्मूला पे हमने भाग 6 पढ़ाया है, भाग 7 पढ़ाया है और भाग 8 पढ़ा रहे हैं, यानी जब हमारा समय मिनट में रहेगा तो हम 60 भाग देंगे, घंटा में रहेगा 60 भाग नहीं देंगे। तो D बराबर हमने V1 का मान 18 पाया है और V2 का मान 24 पाया है, बटे V1 प्लस V2 18 प्लस 24 और फ्रेंड्स 42 मिनट है, यानी मिनट में रहेगा तो उसको हम घंटा में बदलने के लिए, क्योंकि 42/60 कर देंगे, क्योंकि अगर समय मिनट में है तो उसके नीचे 60 लेंगे, यानी मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 का भाग दिया जाता है। D बराबर होगा 18 गुणे 24 बटे जोड़ दो फ्रेंड, 18 24 42 होगा और गुणे होगा 42/60, 42 से कट जाएगा फ्रेंड्स, 42 फ्रेंड्स कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 दहा में 60, दुत्याई 6, 6 चौके 24, 6 दहा में 60, दूनी 4, 2 5 10। फ्रेंड्स, यानी D बराबर होगा 18 गुना 36, कितना, 18 गुना 36/5। अगर हम 36 में 5 भाग देंगे तो 7.2 किमी आएगा। फ्रेंड्स, कितना आएगा, 7.2 किमी। फ्रेंड्स, अगर मैं कोई सवाल लगा रहा हूँ उसमें गुणा भाग में गलती हो मुझे माफ़ करना। फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखिए, एक साइकिल सवाल एक निश्चित दूरी का 3/4 भाग, कितना, 3/4 भाग, यानी 4 भाग में से हम 3 भाग चल चुके हैं, बचेगा कितना फ्रेंड्स, 1/4, यानी इससे हम V1 का मान निकालेंगे। V1 का मान निकालने के लिए क्या होता है, उसको उल्टा कर देंगे, 3/4 है तो 4/3 करेंगे, V1 बराबर होगा 4/3 और स्पीड इसमें कितना दिया है फ्रेंड्स, स्पीड है 15 किमी प्रति घंटा, कितना, 15 किमी प्रति घंटा। 3 एकम 3 3 5 15, यानी 5 चौका 20, V1 का मान हमें मिल गया 20। और फिर V2 का मान क्या लेंगे, 1/4 है तो 4/1 करेंगे और इसमें इसका चाल कितना फ्रेंड्स, 10 किमी प्रति घंटा, कितना, 10 किमी प्रति घंटा, तो होगा 10 चौके 40,
10 चौके 40, यानी V1 का मान 20 किमी पर घंटा, V2 का मान 30 किमी पर घंटा, 40 किमी पर घंटा। तो हम फार्मूला लगाएंगे, दूरी पूछा है V1 20 गुणे V2 40 बटे V1 प्लस V2 20 और प्लस फ्रेंड्स 40, लेकिन हमारा समय मिनट में है। अगर मिनट में है तो उसको घंटा में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, तो हमारा D बराबर होगा फ्रेंड्स 20 गुणे 40 बटे 60, क्योंकि 20 40 60 होता है, और गुणे 30 बटे 60। इसी को हमें काटना है, 30 से कम 30, 30 दूना 60, 0 0 से कट गया फ्रेंड्स, दो दूनी 4, दो पाँचे, दो दूनी 4, दो तिहाई 6, दो एक कम 2, 2 2 से कट गया फ्रेंड्स। यानी हमारा जो D बराबर हमारा होगा, यहाँ 20 बचा है, 20 बटे 3 अगर हम भाग देंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 किमी होगा, यानी 20 में हम 3 का भाग देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स। एक मोटर सवार कुछ दूरी 7 घंटे 20 मिनट में तय करता है। यदि वह 1/3 भाग 60 किमी पर घंटा का शेष भाग 45 किमी पर घंटा तय करता है, तो यात्रा की लंबाई कितना है? भाग दिया है फ्रेंड्स 1/3, यानी 3 भाग में से हम 1 भाग चल चुके हैं, बचेगा कितना है? 2/3, यानी इससे हम V1 का मान निकालेंगे, और इससे V2 का मान। V1 का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया है 1/3 है, तो उसको 3/1 करेंगे, और 60 फिर 4 कितना है फ्रेंड्स? 4 है 60 किमी पर घंटा, इसमें हम 60 गुणा करेंगे तो 36 कितना होगा? 18। और फ्रेंड V2 मान निकालने के लिए ये 2/3 है, तो उसको हमें उल्टा करना है 3/2, और 4 का गुणा करना है, 4 45 है, तो कट नहीं रहा है, 45 यहाँ होता है 135/2, 135/2 फ्रेंड्स। अब देखिए, क्योंकि हमारा भिन्न में आ गया है, तो D बराबर हमें फार्मूला लगाना है, क्रम से हल करिए। V1 का मान 180, V2 का मान 135/2, और 180 प्लस 135/2, और फ्रेंड्स समय हमारा है 7 घंटा 20 मिनट। तो 7 घंटा है, और 20 मिनट को हम घंटा बदल के 60 का भाग देंगे। मान लीजिएगा 5 घंटा 30 मिनट है, तो 30/60 कर देते हैं, यानी जो मिनट होता है उसके नीचे 60 लिखते हैं, तो 20 से कम 20, 20 तिहाई 60, यानी इसका मतलब होगा 7 सही 1/3, और 7 के कैसे होगा? 22/3, कितना? 22/3। अब फ्रेंड्स इसी सवाल को मुझे हल करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में है, आराम से हल करिए। D बराबर गुणा में गुणा होगा 180 गुणे 135 बटे फ्रेंड्स 2 होगा, क्योंकि गुणा में ऊपर में होता है। अब फ्रेंड्स इसका 2 को गुणा हम 360 में 180 करेंगे, तो 2 गुणा करेंगे 360 होगा, कितना होगा? 360, और प्लस 135, 100 कितना? 135/2, और गुणे समय है 22/3, 22/3, 2 से फ्रेंड्स हमारा कट जाएगा। हम सवाल को इधर हल कर रहे हैं। D बराबर 180 गुणे 135 बटे फ्रेंड्स होगा 495, कितना? 495, 360 135 जोड़ेंगे 495 होगा, और गुणे 22/7 होगा, 22/3 फ्रेंड्स, कितना? 22/3। अब इसी को हमें काटना है, 11 से काटना है, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 45 से कम 45, 45 तिया 105, 3 से कट जाएगा फ्रेंड्स, यानी हमारा जो D बराबर होगा 180 में अगर 2 का हम गुणा करेंगे तो 360 किमी आएगा फ्रेंड्स, कितना आएगा? 360 किमी। इस सवाल को आप लोग क्रम वाइज लगाना, क्योंकि कुछ कठिन है फ्रेंड्स। आप लोग 14 सवाल देखिए। एक बस किसी यात्रा को 8 घंटे पूरा करता है, यदि वह यात्रा का 2/3 माने 2/3, हमने आपको बताया है हमारा यात्रा 3 था, हम 2 चल चुके हैं, यानी बचेगा कितना? 1/3। अब इससे हम V1 का मान निकालेंगे, तो हमने बताया है V1 का मान निकालने के लिए 2/3 है, उल्टा कर दो 3/2, और इसमें स्पीड को गुणा कर दो। स्पीड कितना है? क्योंकि 2/3 यात्रा 20 किमी पर घंटा से, कितना? 20, 2 कम 2 10 में 10, यानी 30 किमी पर घंटा आ गया। और V2 मान निकालने के लिए 1/3 है, उल्टा कर दो 3/1, और स्पीड इसका कितना फ्रेंड्स? शेष
30 किमी प्रति घंटा से 30, तो 30 यहाँ कितना होगा 90 किमी प्रति घंटा। तो हमारा डी फ्रेंड्स, क्योंकि 2/3 था तो हमें 3/2 लिखे, उल्टा करेंगे और स्पीड 20 था तो काट रहे तो कम 10 यहाँ 30 होगा, और 1/3 था जो बचा हुआ भाग तो उसको उल्टा करेंगे 3/1, उसका स्पीड देखो दिया है 30 किमी प्रति घंटा, तो हम गुणा करेंगे 30 यहाँ 90 हुआ। अब हमें लगाना है वी डी बराबर V1 × V2, यानी 30 गुणे 90/30 प्लस 90 और गुणे फ्रेंड्स हमारा समय जो घंटा में है, अगर घंटा में रहेगा 60 भाग नहीं देंगे और मिनट में रहेगा तो 60 भाग देंगे। 30 गुणे 90/120 और गुणे 8, 0 0 से काट दे रहे हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यानी डी बराबर होगा फ्रेंड्स 2×6, यानी 30 गुणे 6 यानी होगा 180 किमी। कितना 180 किमी। फ्रेंड्स आप लोग जो है 5वां सवाल देखिए। फ्रेंड्स आप लोग 5वां सवाल देखिए। राम किसी दूरी का 40% भाग 40% यानी 40/100, यानी 100 में हम 40 चल चुके हैं तो बचेगा कितना 60/100। कितना 100 में हम 40/100 यानी 100 में हम 40 चल चुके हैं तो बचेगा ना 60/100 ही बचेगा। तो काट दे रहे हैं 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100। यानी फ्रेंड्स V1 को मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी उल्टा कर देंगे 5/2 और गुणे स्पीड कितना है 6, 2 एकम 2 दुतियाई 6 यानी 5 तिहाई 15। V2 को मान निकालने के लिए 3/5 है तो उल्टा करेंगे 5/3 करेंगे और इसका स्पीड कितना है 12 किमी। कितना है 12 किमी प्रति घंटा। 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी होगा 4 पचे 20। अगर फ्रेंड्स प्रतिशत में रहेगा तो हम 40/100 लिखेंगे, क्योंकि 40% है तो 40/100। इसका मतलब क्या होगा 100 में हम 40 चल चुके हैं तो बचे कितना 60/100। इसको हम काट दे रहे हैं 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100 यानी उल्टा करेंगे। V1 को मान निकालने के लिए 5/2 करेंगे और दिया हुआ स्पीड कितना है 60। V2 को मान निकालने के लिए 5/3 करेंगे, उसका स्पीड दिया है 12, यानी अब हमें V1 और V2 मान मिल गया। तो D बराबर फार्मूला होता है V1 15 गुणे 20/15 प्लस 20 और गुणे फ्रेंड्स समय लग रहा है 3 से गुणे 2 घंटा यानी 7.5 घंटा। 3 दूनी 6 7/2 होगा, क्योंकि दुतियाई 6 7 होगा। अगर मिनट में होगा 60 भाग देते हैं, घंटा में रहेगा 60 भाग नहीं देंगे। 15 गुणे 20/35 और गुणे 7/2 काट दो। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी डी बराबर होगा 15 गुणे 2, 15 गुना 30 किमी। 15 गुना 30 किमी। फ्रेंड्स आप लोग 6वां सवाल देखिए। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का 30% भाग यानी 30%, 30 बटे क्या लिखेंगे 100, यानी 100 में हमें 30 भाग चल दिया है, बचे कितना 70, 70 बटे कितना 100। ये 0 0 से काट दे रहे हैं, इसको 0 0 से काट दे रहे हैं, ये होगा 3/10 और होगा 7/10। इससे हम V1 को मान निकालेंगे, इससे V2 को मान। तो V1 को मान निकालेंगे हमने बताया भाग को उल्टा कर दो 10/3 और फ्रेंड्स इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 24 किमी प्रति घंटा, यानी 24 गुणा करेंगे 3 कम 3 3 8 24 यानी 80 किमी होगा। V2 को मान निकालने के लिए 7/10 है तो 10/7 करेंगे, क्योंकि उल्टा करना होता है। और उसका स्पीड कितना है फ्रेंड 35 से, कितना है 35, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35 यानी हमारा 50 किमी प्रति घंटा हुआ। अब हम V1 और V2 को फार्मूला लगाएंगे। D बराबर V1 80, V2 50, फिर 80 प्लस कितना 50 और गुणे फ्रेंड्स कितना है, समय हमारा है 6 दूनी 12 13/2, क्योंकि 6 सही
6 सही 1/2 है तो 6 दूनी 12 13/2 होगा। इसी को हमें काटना है। d बराबर 80 गुणे 50/100 130 और गुणे फ्रेंड्स 13/2 क्योंकि हम 50 से जोड़े 130 होगा 0 0 से कट जाएगा 13 13 से कट जाएगा 2 एकम 2 होगा 40 होगा यानी d बराबर होगा हमारा 40 गुणे 5 यानी 200 किमी। कितना 200 किमी फ्रेंड्स 200 किमी होगा। फ्रेंड्स एक सवाल और देखिए आप लोग। एक मोटर सवार कुछ दूरी 12 से 1/2 घंटा तय करता है यदि वह 2/5 भाग 60 किमी प्रति घंटा से 2/5 भाग यानी 5 भाग में से हम 2 भाग चल चुके हैं बचेगा कितना 3/5 भाग यानी इससे हम V1 का मान निकालेंगे। V1 का मान निकालने के लिए हम बताएं उल्टा कर दो 2/5 है 5/2 कर दो और इसका स्पीड कितना है 60 है। कितना है 60 तो 2 कम 2 क्या है 30 होगा यानी होगा 150 कितना क्योंकि हम पूरा करेंगे 150 होगा फ्रेंड्स। अब V2 मान निकालेंगे V2 मान निकालेंगे क्योंकि हमारा 3/5 है तो 5/3 करेंगे और इसका स्पीड कितना है इसका स्पीड है 30 है। कितना है 30 तो 3 दहा में 30 यानी फ्रेंड्स हुआ हमारा 50 हुआ। कितना 50 हुआ। अब हम D बराबर V1 150 गुणे V2 50 अब बचे होगा 150 प्लस 50 और गुणे हमारा समय है 12 दूनी 24 25 25/2 क्यों क्योंकि 12 दूनी 24 25/2 होगा तो D बराबर होगा 150 गुणे 50/200 और गुणे 25/2 0 0 से काट दे रहे हैं 0 0 से काट दे रहे हैं। अब D बराबर होगा 15 × 75 और गुणे 25 और बटे 2 दूनी 4 यानी D बराबर होगा फ्रेंड्स भाग 25 × 125 की 5 हाथ में आया 12 25 सत्ते 175 और 12 25 सत्ते 175 12 187 होगा। कितना 187 और बटे 2 दूनी 4 फ्रेंड्स 187/4 में हम जो है 187 माने कि 1875 में हम 4 का भाग देंगे जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा किमी प्रति घंटा में। फ्रेंड्स एक सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप इस प्रश्न का माने इस प्रश्न को लगाकर हमें कमेंट में उसका आंसर देना। फ्रेंड्स यदि वीडियो समझ में आए अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें क्योंकि मैं धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत विस्तार से मैं पढ़ाऊँगा। शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करेंगे। आपको किसी जो है दूसरे चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप लोग वीडियो मेरा देखिए उसको समझिए क्योंकि मैं शून्य लेवल से लेकर बड़े प्रश्नों का जिक्र करता हूँ। फ्रेंड्स क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में मैथ पढ़ाता हूँ तो आप मैथ के लिए निश्चिंत रहिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।